आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा की रचना है, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 ईस्वी को हुआ था और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है, साथ ही हमें ग्रामीण जीवन की झांकी भी दिखाई गई है। बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी गृहस्थ संत थे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर थी। उनके बाल पके हुए थे। कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी, सर्दी के मौसम में एक काली कमली, राम नामी चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनके घर में एक बेटा और बहू थे। वह खेतीहर थे, झूठ, छल, प्रपंच से दूर रहते थे। वे दो टूक बातें करते थे, कबीर को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। अनाज पैदा कर कबीरपंथी मठ में ले जाकर दे देते तथा वहाँ से जो कुछ मिलता उससे अपना गुजर बसर करते थे। उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले एकत्र हो जाते थे। धान की रोपनी के समय उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब से क्रम में चलने लगती थी। कार्तिक, भादों, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद भगत सभी को अपने गायन से शीतल करते थे। बाल गोविंद भगत संत आदमी थे। उनकी भक्ति साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। वह रुदन के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। उनका मानना था कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया है, आत्मा अपने प्रेमी से जा मिली है। वे एक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं जब वे अपनी पतोह द्वारा अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहते। बहू के बहुत सारी मिन्नतें करने पर भी वे अटल रहते हैं। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के व्यक्तित्व के अनुरूप शांत रूप में हुई। वे नित्य गंगा स्नान करने जाते थे, बुखार व लंबे उपवास करके मस्त रहते। अंत समय बीमार पड़कर वे परम गति को प्राप्त हुए। भोर में उनका गीत न सुनाई पड़ा तो लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत स्वर्ग सिधार गए थे। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पाठकों के समक्ष ये विचार व्यक्त किए हैं कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ के माध्यम से बेनीपुरी जी वर्ण व्यवस्था की अमानवीय मान्यता और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं। वे बाल गोविंद भगत के माध्यम से यह विचार भी पूर्ण दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि यदि व्यक्ति किसी बात पर दृढ़ता से कायम रहता है तो उसे उसके पथ से न तो सामाजिकता का भय डिगा सकती है, न किसी के आंसू मार्ग रोक सकते हैं और न ही जीवन की सुख सुविधाओं का मोह अथवा दुखों की आसन्न भयंकरता भी उसको विचलित नहीं कर पाती। तो इस पाठ के माध्यम से हमने बाल गोविंद भगत के रूप में ऐसे विलक्षण चरित्र को जाना जो आज के समय में मिल पाना अत्यंत मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।